नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी एवं अखिल भारतीय किसान संगठन ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजगढ़ क्षेत्र में हुई भयंकर ओलावृष्टि से किसानों की संपूर्ण फसल तबाह हो गई और फसलों की गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग और बकाया क्लेम की मांग को लेकर पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया, कांग्रेस कार्यकर्ता सांसद राहुल कस्बा ने सभा की बाद में पैदल जुलूस के रूप में रवाना होकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के चूरू से गोपाल कंवर की रिपोर्ट। भारत सरकार के पोर्टल है जल जीवन मिशन का, उस पोर्टल पे 3,08,900 घरों को पीने का पानी देना है चूरू जिले के अंदर। उन्होंने जहां टूंटी लगा दी वहीं कंप्यूटर पे एंट्री कर दी। इसकी शिकायत हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी करी है कि जांच की जाए, उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जिन्होंने, क्योंकि राजगढ़ में 19 टंकियां बननी है, आज तक 17 टंकी तो बनी नहीं और आपने पानी का कनेक्शन 80% घरों में दे दिया। ये क्या लॉजिक बना रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? हमने सरकार के अधिकारियों को समझाया कि आप जांच करिए उन लोकल ऑफिसर्स के खिलाफ में जिन्होंने बिना पानी आए पोर्टल पे एंट्री कैसे कर दी। लेकर उस बात को समझ के उसका काम करने की कोशिश करते हैं और लोकसभा की कोई बात हो तो उसमें मजबूती से किसान और किसानी की आवाज उठाने का काम करते हैं कि कैसे किसानी मजबूत की जा सके, कैसे उन समस्याओं पर प्रचार कम समय का जो करती की तो आपका भाई बैठा है वहां पे मजबूत आवाज उठाएगा, उस कलम को मिटाने का काम करेंगे। इन्होंने नीतियों से मारने की कोशिश करी हमेशा किसानी को, पनपने नहीं दिया और पनपने नहीं दिया। सालों के अंदर चिंता ना करो थे, आपा लड़ता रहना। अभी कृष्णा जी बैठे हैं, संजय भी अच्छी बात कही, आपा ने अगर लड़ना पड़ेगा तो जमीन पे भी लड़ेगा और ये 2 दिन बाद में मेरी पार्लियामेंट चाहती है 10 तारीख को 1 महीना चलेगी। अगर बात की जाए ब्रेसली से लेकर और अपना रतनपुरा तक चला जाए तो फसल इस तरीके से बर्बाद हुई है जिसे जैसे कोई जूझ के की गई और जगह जगह पे किसान बैठे मिले। आपको पता है खेतों में कूड़ है, कोई कूड़ पर बैठे हो, कोई बाढ़ पर बैठे हो और उस उजड़ी हुई फसल को देख रहा। तकलीफ है, दुख है और 100% नुकसान उस किसान को हुआ है। लेकिन दुख इस बात का भी है कि राजस्थान सरकार जो क्रॉप कटिंग कराना चाह रही है वो सैटेलाइट आधार पे कराना चाह रही है और सैटेलाइट आधार पे आप सबको, सांसद साहब, आप इस बात को मजबूती से सदन चल रहा है उसमें उठाएंगे, ये हम सबकी आशा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो हमारे किसानों के साथ दोहरी मार होगी, एक तरफ से राज्य सरकार, एक तरफ से आपदा। और ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगी कि आप भी इस मजबूत आवाज को बने और सड़कों पे हम आपके साथी हैं और आपका पूरा संघर्ष आपके साथ। यह क्या मांगे हैं और क्या करना चाहोगे? देखिए, 2 बातें इंपॉर्टेंट है। 2 दिन पहले जो ओलावृष्टि हुई उससे बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ। ऐसी ओलावृष्टि सालों साल में देखी नहीं गई, फसलें खत्म कर दी गई बिल्कुल। उसके ऊपर सरकार को हमने उस दिन कलेक्टर महोदय से बात कर ली थी कि स्पेशल गिरदावरी होनी शुरू करवाइए, क्योंकि पहले गिरदावरी हो चुकी है। गिरदावरी वो पॉइंट है जिससे किसान के जो नुकसान हुआ उसको सरकार SDRF के मार्फत से कंपनी मुआवजा देने का काम करेगी। अब उन्हें देखने को हमेशा ही मिलता है कि अब स्पेशल गिरदावरी तो हो जाती है पर उसके बाद में किसान को 2 महीने बाद पता लगता है कि भी आपका नुकसान तो 25% ही हुआ था। तो हमारे ज्ञापन का आज मेन मकसद, हमारा धरने का मकसद इतना ही है कि आप जो गिरदावरी करवा रहे हो उसमें आपने कितना लॉस माना वो आप कलेक्टर जब रिपोर्ट भेजेंगे CMO के पास में, उससे पहले यहाँ किसानों को पता लगना चाहिए और स्पेशल गिरदावरी के समय पे किसानों के भी साइन करवानी चाहिए। एक अमूमन मान लिया जाए कि 50% 60% का नुकसान, जो भी 80% का नुकसान, कहीं पे तो 100% नुकसान हुआ है, तो वो चीज हमारी जरूर थी। क्रॉप कटिंग के अंदर राजस्थान की सरकार ने जबरदस्ती करके प्लॉट जो आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे क्रॉप कटिंग होनी है वो सैटेलाइट के मार्फत से कर लिया है। और बल्कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो गाइडलाइन साफ साफ एक बात दर्शाती है कि 20 से 25% जमीन के हिस्से को आप सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग के लिए प्लॉट को आइडेंटिफाई कर सकते हो।